नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑल अबाउट एडेनियम श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हाजिर हो गए हैं हम। 3 महत्वपूर्ण अनुभव साझा करूंगा आपके साथ इस कड़ी में। एडेनियम की ट्रांक चॉप विधि, एडेनियम की प्रूनिंग पद्धति और एडेनियम के लिए सर्वोत्तम सॉइल मिक्स तैयार करने की विधि। पेड़ की ऊंचाई कम करने के साथ साथ मूल रूप से हम अधिक शाखाएं प्राप्त करने के लिए एडेनियम की ट्रांक चॉप करते हैं। ट्रांक चॉप का सिद्धांत भी एडेनियम के विभिन्न चरणों में भिन्न होना चाहिए। एडेनियम को उसकी आयु और आकार के अनुसार काटा जाना चाहिए। किसी 2 वर्ष आयु की पेड़ की प्रूनिंग प्रक्रिया कोई वर्षों पुराने पेड़ के साथ कभी भी समान नहीं हो सकता है। 1-2 साल की एडेनियम को आप इस प्रकार कॉर्डेक्स के ठीक ऊपर से काट सकते हैं, किंतु किसी मैच्योर्ड एडेनियम को इस प्रकार काटने से पेड़ की सुंदरता नष्ट तो होगा ही, साथ ही आपको मनचाहा रेमिफिकेशन नहीं मिलेगा। 2 से 3 वर्ष की आयु के एडेनियम के ट्रांक चॉपिंग द्वारा सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। किसी तेज धार वाला चाकू से ही ट्रांक चॉप कीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कटे हुए स्थान पर कोई फंगिसाइड लगाते हैं या नहीं, बस चाकू स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं कि काटने के बाद जो रस निकालता है उसे पोंछे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब झूठी सूचना है। मैं इसे लागू करने के बाद ही कह रहा हूं। ट्रांक चॉप से 2 दिन पूर्व पेड़ को अच्छी प्रकार से पानी दें और चॉपिंग के बाद नए अंकुर ना आने तक पानी ना दें। यदि धूप तेज हो, मिट्टी पूर्ण रूप से सूख गया हो, तो अल्प मात्रा में पानी दिया जा सकता है। नए अंकुर काटने के 15 दिनों के भीतर दिखाई देने चाहिए। इस समय मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दें। अब देखते हैं कि प्रूनिंग कैसे करें। प्रूनिंग करने का मुख्य कारण लेगी ब्रांचेस की लंबाई कम करना और एक की जगह कम से कम 2 उपशाखाएं प्राप्त करना। प्रूनिंग से शाखा की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन अधिकतर स्थिति में 2 सब ब्रांचेस नहीं मिलती है। यह एडेनियम ओबेसम के लिए स्वाभाविक है। प्रकृति में जो विशाल आकार के एडेनियम होते हैं, उन्हें अवलोकन कीजिए। कितना भी विशाल उनका कॉर्डेक्स हो, फिर भी शाखाओं और उपशाखाओं की संख्या कम होती है। निश्चित रूप से अधिक संख्या में सब ब्रांच प्राप्त करने के लिए आपको मेरी ट्रिक लागू करनी है। इस एडेनियम प्रूनिंग प्रक्रिया की सफलता दर 99% है। चलिए देख लेते हैं। यह सरल प्रक्रिया है, आप ध्यान से देखिए। पहले किसी भी शाखा को सामान्य रूप से काटें। किसी ब्रांच को काटते समय उसके हरे भाग पर ना काटें। जहां से शाखा की रंग धूसर हो गई है, वहां से काटें। हां, चाकू तेज होना चाहिए। अब शाखा को इस प्रकार से 2 भाग में विभाजित करें। कम से कम ½ इंच गहरा काटें।
और अंदर तक स्टाइरोफोम का टुकड़ा इस प्रकार से भर दें। आप शाखा को 2 की जगह 3 भाग में भी काट सकते हैं। और उसी प्रकार से तीनों भाग में स्टाइरोफोम का प्रयोग करना होगा। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक विभाजित भाग में कम से कम एक नोड होना चाहिए। यह एक अचूक प्रक्रिया है एडेनियम पर अधिक रेमिफिकेशन प्राप्त करने की। इन प्रक्रियाओं का उपयोग करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। यह प्रक्रिया आप किसी वेल सेटल्ड पेड़ पर ही उपयोग कर सकते हैं। यह नए प्रत्यारोपित पेड़ या किसी अस्वस्थ पेड़ को प्रभावित नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में नए अंकुर दिखाई देंगे। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए रोपाई के 3 महीने बाद इस प्रूनिंग विधि का प्रयोग करें। एडेनियम के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें? यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। ऑल अबाउट एडेनियम श्रृंखला के पहले एपिसोड में इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। इस कड़ी में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एडेनियम उत्तम जल निकासी वाले ग्रोइंग मीडियम को पसंद करते हैं, जो जड़ों के लिए पर्याप्त नमी रखता है और पानी को जमा नहीं होने देते हैं। एडेनियम अर्थात डेजर्ट रोज एक मरुदेशी पेड़ है और डेजर्ट रोज के लिए मिट्टी भी मरुस्थल के अनुरूप होनी चाहिए। मिट्टी के लिए मुख्य आवश्यकता उत्तम जल निकासी और अच्छी खाद है। और ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए बजरी, सिंडर और ईंट के टुकड़े अच्छी अजैविक सामग्री है। इन अजैविक सामग्री के किसी एक या दो के साथ आपको मिलाना है सूखा गोबर, 100% मैच्योर्ड कंपोस्ट और सामान्य मिट्टी जैसे जैविक तत्व। 60% अजैविक और 40% जैविक तत्व मिलाकर एडेनियम की मिट्टी तैयार करें। यह मिश्रण आपके डेजर्ट रोज के लिए उत्कृष्ट हो, इसके लिए इसमें 5% ऑल पर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और थोड़ी सी चूना अवश्य मिलाएं। ऑल पर्पस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने की सरल प्रक्रिया जानने के लिए मेरे पिछले अपलोड देखें। एडेनियम के मिट्टी के मिश्रण में कोकोपीट व कंपोस्ट का उपयोग करने से सावधान रहें। यह जड़ सड़न का कारण बन सकता है। अंत में कहूंगा, एडेनियम के लिए सर्वोत्कृष्ट ग्रोइंग मीडियम है केवल सिंडर और उसके साथ 5% जैविक खाद की मिश्रण। ऐसे मीडियम में उगाने से वर्षा ऋतु में भी आप एडेनियम को बाहर रख सकते हैं। ऑल अबाउट एडेनियम सीरीज के
पहले सीजन का यही अंतिम कड़ी है। दूसरा सीजन की तैयारी चल रहा है। दूसरे सीजन की पहली कड़ी में मैं एडेनियम पर अधिकतम फूल पाने की प्रक्रिया साझा करूंगा। कैसा लगा आज का एपिसोड? टिप्पणी अवश्य करें। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।